इतना तंग रखा जी, बहुत ज्यादा। असला ले रहा जी, बंदूक ले रहा, धमकी देवा जी। आप मेरी माता जी उसकी चाची लगा, चाची ना किसी ना नहीं समझदा, सब ना बद्दी गाड़ी देवा जी और हथियार की धमकी देवा जी। मेरे ते भी धमकी दे रखी थी कई बार ना। पुलिस ने जो दोनों का शक जताया था वो कौन कौन थे? एक हिम्मत था, एक हिम्मत की और जिसकी बात चल रही है, जिसकी बात चल रही है वो था जी। लंबे टाइम से काफी जो सुरेंद्र है ये अपना प्लानिंग के साथ हो सका। तो देख को भाई यानी कि मैं बताऊं ना, इसने कई बार धमकी भी दे रखी है। क्या धमकी दी इसने? भी मैं मारूंगा। अच्छा। अपने डैडी को भी मेरे ख्याल व्हाट्सएप में पड़े होगी उसके साथ। आपको भी दी है धमकी? क्या बोलता था? कोर्ट में से जीते कहीं फिर धमकी दी, डीसी में वहां धमकी दी, एसडी में वहां धमकी दी, भाई मारूंगा, गोली से मारूंगा। सारे प्रशासन क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं कह रहे, कर दे नहीं कुछ प्रशासन। मतलब सिर्फ हिम्मत को ये कह रहे कि हिम्मत ये टारगेट है। सोचा भी उससे पहले तो कहीं उससे ज्यादा बैर विरोध भी चल रहे हैं और उससे दरखास्त भी हुई। अपने पिताजी के खिलाफ भी ऐसी साजिश रखे आप दरखास्त भी दी है 354 वगैरह। अब ये देखो बैठे हैं। अच्छा, उनके दादाजी यही मत के ये दादाजी हैं। अगर जो सुरेंद्र है ना उसके खिलाफ, इनके खिलाफ अब 354 का पर्चा दर्ज भी करा रखा था सुरेंद्र ने जो। अब उससे तो बैर विरोध हिम्मत के साथ तो ऐसा कोई हुआ भी नहीं था। अच्छा, ऐसा भी हो सके कि इनका आपस में बाप और बेटे की फूट में भी किसी और तीसरे? हाँ, ऐसा हो सकता है। ऐसा एक दो बार पंचायत भी हुई, उसको भी पूछा गया भी तो ये पैसे ले रखे उसको दे दो, लेकिन उसने नहीं दिया। वो बिल्कुल साफ जवाब दे गया। तो उसके बाद फिर महिंदर ने जनरल ने वो लोन चुकाया, तो जिसकी वजह से इन्होंने भी उसको बेदखल कर दिया। भाई मैं अगर तना लोन नहीं हुआ दिया तो तेरे नाम जमीन दिन ही को नहीं। तो विवाद कह रहे ना भी जमीन का कोई वैसा, उससे ज्यादा तो कई सालों से उसके भाई के साथ चल रहे हैं। अच्छा जी। जो जिसने पैसे पूसे भी लिए थे और नहीं भरे थे, उससे ज्यादा बाकी में वो उस प्लान के चक्कर में था। उन्हें कई बार धमकी भी दी हुई है। अब कहाँ है जो भाई जिसने गुमशुदगी की रिपोर्ट? है वो कल भी गाँव में था। अच्छा, यहाँ नहीं आता क्योंकि भाई तो ना यहाँ पे नहीं आता, वो तो पूरा नहीं आंदा जी। अपने मकान में उसमें, क्योंकि नजदीक तो वो पड़ा है कहीं न कहीं। हाँ, जो मान ले अगर सोचा भी उससे पहले तो कहीं उससे ज्यादा बैर विरोध भी चल रहे हैं और उससे दरखास्त भी हुई। अपने पिताजी के खिलाफ भी ऐसी साजिश रखे आप दरखास्त भी दी है 354 वगैरह। अब ये देखो बैठे हैं। अच्छा, उनके दादाजी यही मत के? ये दादाजी हैं। अगर जो सुरेंद्र है ना उसके खिलाफ, इनके खिलाफ अब 354 का पर्चा दर्ज भी करा रखा था सुरेंद्र ने जो। अब उससे तो बैर विरोध हिम्मत के साथ तो ऐसा कोई हुआ भी नहीं था। अच्छा, ऐसा भी हो सके कि इनका आपस में बाप और बेटे की फूट में भी किसी और तीसरे? हाँ, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है। इधर से मौके के कोई ना कोई हो सका है जी। अच्छा, पहले किस तरह के इनके मतलब आपस में विवाद रहे हैं दोनों भाइयों के? नहीं, अंकल से पूछेंगे, अंकल ज्यादा बताएंगे। नहीं, कोई बात नहीं। किसके? जो महिंदर सिलेंडर के? हाँ जी, नहीं, या जर्नैल के उनके? ना महिंदर है जो। हाँ, जो लड़का है उसका या उनके पता है जी। भाई के हाँ, भाई के तो आपस में चल रहे थे जी। अच्छा, क्या कारण था? क्योंकि उसके लड़के दूसरे देश में बताए जा रहे हैं, सेटल हैं। तो उसने पता क्या जी, जो सारी जमीन है जी ये हमारे ताऊजी के पास इन्हीं के नाम थी। इन्होंने उस टाइम शुरुआत में जो लोन लेके या लिमिट बनवा के जैसा भी किया था, जो सुरेंद्र को दे दिया था उसने। नहीं, जो बीच वाला है। कितने लड़के हैं इनका? 3 है। तो उसको दे दिया था। तो उसने पता क्या जी, कुछ टाइम बाद वो भरे ही कौन लोन जी, वो बिल्कुल नेट गया था। और उन पैसों का क्या करा? उन्होंने अपना लड़का बाहर भेज दिया था, विदेश भेज। हाँ, तो उसने अपना काम काट लिया था जी। बाकी में जमीन इसके नाम थी, यानी कि जो सी जमीन दूसरे के जर्नैल के नाम थी या महेंद्र के नाम थी, यानी कि पूरी पे लोन लेके तो उसको अकेले को दे दिया था उसने। 3 हिस्सों का लोन। हाँ, तो सुरेंद्र को दे दिया था। हाँ जी, एक को दे दिया था उसने। इकट्ठे थे तीनों भाई? नहीं, अलग अलग थे जी, अलग अलग थे, लेकिन जमीन इसी के नाम थी। तो दादा आपने सोचे नहीं कि अलग अलग है, ये ऐसे कर रही? बस वो पता क्या, रोने ऐसे लगे भाई चलो हमने भी ना, भी दूसरे भाई ने भी एतराज ना, चलो कोई बात नहीं, दे दिया, उसका काम चल गया, फिर दे दूंगा ऐसे। अभी ऐसा भी चल दे देगा, कोई बात नहीं, इसका काम चल गया। अगर लड़का बाहर भेजने लग रहा है तो कोई बात नहीं, फिर दे देगा जो भर देगा ये। पर लेकिन उसके नियत में खोटा गया, तो उसने अपना वो लोन वगैरह उन्हें भरा नहीं है, तो उससे जिससे ज्यादा इनके आपस में बैर विरोध चल गया। उन्होंने दिया नहीं है, तो उसके बाद ना आपस में वहां से इनका वो बैर विरोध होया जी, जो आपस में। कितनी जमीन है दादाजी आपके पास? 8 एकड़। 8 एकड़ है। मतलब इनका आई दोनों भाइयों का 2.5 कुछ आई, मतलब 2.5-3 के आसपास तीनों को। और ये अब कितने दिन से इसके पास थी, महेंद्र सिंह के पास?
ये भी 5-4 साल है वैसे। मतलब इन्हें तो बुढ़ेपा में ही मिली थी। नहीं, ऐसा नहीं है। हिस्सा मिल गया लेकिन नाम मैं बताऊँ ना जी, इनका अपना अपना हिस्सा ले रहे थे। अच्छा, शुरू से ही ले रहे थे। नाम इनका थी, नाम इनके थे, वो अपना नाम इनके थे, इससे अपना अपना ले रहे थे। लेकिन जमीन जो इनके नाम थे ना, उस पर इन लोन लेके दे दिया था। वो भरिया नहीं, उन भरिया नहीं है। जहाँ से इनका आपस में बैर विरोध होया तो उन्हें क्या कमरा इसके पास नोटिस आए, तो अब उसके बाद बोले भाई जमीन की कुड़की होगी या कुछ भी होगी। हाँ, तो ना यह बात जर्नैल ने जो छोटे बड़ा है तो बड़ा मिंदर है, बोला कोई बात नहीं डैडी, कोई ऐसी बात नहीं, इस ना क्लियर कर लेंगे। 1-2 बार पंचायत भी हुई, उसको भी पूछा गया भी तो ये पैसे ले रखे उसको दे दो, लेकिन उसने नहीं दिया, वो बिल्कुल साफ जवाब दे गया। तो उसके बाद फिर मिंदर ने जर्नैल ने वो लोन चुकाया, तो जिसकी वजह से इन्होंने भी उसको बेदखल कर दिया। भाई मैं अगर तना लोन नहीं हुआ दिया तो तेरे नाम जमीन देंदा ही को नहीं, पूरी बेदखल कर दिया। हाँ, तो इन्होंने, जबकि उसके साथ काफी टाइम से चल रहा है। अब वो कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड हो भी सका नहीं। उसमें जो पैसा देना था ना, जो उसने अभी पैसा चुका है देने का, अपना नाम हिस्सा करा लिया अपना। जो उसकी हिस्से की जमीन थी वो अपना नाम रख रखी इसको अभी है इनके पास। मतलब ऐसा नहीं कि दोनों भाइयों को दे दी, इनके पास ही है वो जमीन। उन भाइयों को हिस्सा दे दिया ना, उसका हिस्सा अपने नाम रख रखा। तो विवाद के मतलब कई कारण है, तो कहीं से भी आ सकता है वो, कहीं से बिल्कुल ऐसी बात है। तो विवाद के मतलब आग सुलगाने के कायदा सीधी बात। 5 केस हार गया वो, गवर्नमेंट ने जवाब देता ना, नहीं मिलता कुछ भी। अच्छा जी, अब कहाँ है वो जिसने जो आपने बेदखल लिखा रखा था? बस वो तो ऐसे हाँ जी, इतना तंग रखा जी, बहुत ज्यादा। असला ले रहा जी, बंदूक ले रहा, धमकी देवा जी। अब मेरी माता जी उसकी चाची लगा, चाची ना किसी ने समझदा, सब ना बद्दी गाड़ी देवा जी और हथियार की धमकी देवा जी। मेरे ते भी धमकी दे रखी थी कई बार ना। पुलिस ने जो 2 पे शक जताया था वो कौन कौन थे? एक हिम्मत था, एक हिम्मत की और जिसकी बात चल रही है वो था। और अब वो कहाँ है? कौन जी? गांव में ही, अपने घर पे। हाँ, वो तो आजाद फिर है जी, वो तो दोबारा भी कर सका कुछ। वो या और किसी के साथ भी करवा सकता। अच्छा जी, किसी के साथ भी जब ये कर रहा है हिम्मत के साथ, तो उसके माँ बाप की कोई ज्यादा लंबे टाइम से कोई अनबन नहीं है। अगर हिम्मत ये भी सोचा भी मेरे को कुछ नहीं दिया, अगर बेदखल भी करा तो क्या हमारे को थोड़ी देगा? तो उसका बाप थी तो उसी की प्रॉपर्टी जाएगा बाण, और उसी की प्रॉपर्टी थी वो तो उसने इतना तो लंबे टाइम तो उसके साथ ऐसा भी वो नहीं था। लंबे टाइम से काफी जो सुरेंद्र है ये अपना प्लानिंग के साथ हो सका। तो देख को वही, यानी कि मैं बताऊँ ना, इसने कई बार धमकी भी दे रखी है। लंबे टाइम से काफी जो सुरेंद्र है ये अपना प्लानिंग के साथ हो सका। तो देख को वही, यानी कि मैं बताऊँ ना, इसने कई बार धमकी भी दे रखी है। धमकी दी इसने? मैं मारूंगा अपने डैडी को भी, मेरे ख्याल व्हाट्सएप में पड़े होगी उसके साथ। आपको भी दी है धमकी? क्या बोलता था? कोर्ट में से जीते कहीं फिर धमकी दी, डीसी वहाँ धमकी दी, एसडी में वहाँ धमकी दी, भाई मारूंगा गोली तो मारूंगा सारे। प्रशासन क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं कह रहे, कर दे नहीं कुछ प्रशासन। मतलब सिर्फ हिम्मत को ये कह रहे हैं कि हिम्मत ये टारगेट है। बिल्कुल। आपने लगा दादा कि सिर्फ हिम्मत ये पूरा घटनाक्रम में, या और भी तीसरा जो अपने जो पूरे इरादे और भी साथ है इसके? उसके हाव भाव किस तरह के थे पूरे घटनाक्रम जब हुआ? क्योंकि एक आरोपी का ये होता है जिसको दुख होता है वो दिख जाता है, और हाव भाव उनके कैसे थे दोनों के? तो हम नजदीक तो उस टाइम आए ही नहीं हमारे पास। तो मतलब बनती नहीं उसकी किसी के साथ भी जाती? नहीं जी, और जो सुरेंद्र इसके साथ किसी की नहीं बनती। ना रिश्तेदार आ कोई, ना गाँव था कोई, किसी के साथ नहीं बनती। तला चोरी चप्पा कोई बना लो उसकी। ना देखो दूसरा खतर तो क्या वो कोई भी बोल लगा तो बोल नहीं बनती किसी के लिए। क्या कहना चाहोगे पुलिस प्रशासन से? बस हमने न्याय मिल जाए बस इस घटना में, और इसमें और अच्छे तरीके से छानबीन हो। बिल्कुल नहीं जो है उसके खिलाफ, बल्कि सुरेंद्र के खिलाफ तो इसके कागज पत्र भी पड़े हैं, दरखास्त भी दी हुई हैं। वो भी दिखाई दे कोई बनता हम कितना दरखास्त दी हुई हैं भाई हमने इस चीज से इस आदमी तो हमने खतरा पहले कई बार दरखास्त दे रखी है भाई हमने इस आदमी थे। अच्छा, एक बड़ी बात जो है पूछना चाहेंगे, सुरेंद्र के साथ विवाद था और अभी जो है जमीन नाम हुई थी महेंद्र सिंह का, तो ये हिम्मत वाला क्या था बेदखल करने वाला? हिम्मत का तो देखो उसका बापू बेटे का मैटर होगा, जो मतलब माड़ी मोटी कोई छोटे मोटे कास होनी हुई होगी, तो देखो मारपीट भी हो जाते, सिर्फ मारपीट हो जाए तो उसमें देखो उनका तो उस टाइम का देखो जी उन वेरा क्या बात हुई किस उससे, या यो लड़का ही अपने फेवर में ले लिया उसने। अच्छा, या कोई ना कोई बातचीत होती थी इससे? हाँ, इससे मिलता होगा, ये जरूर पक्का मिलता होगा जी।
तो मतलब आप ये कहना चाहो कि कॉल रिकॉर्ड निकलवानी चाहिए? हाँ, कॉल रिकॉर्ड में बैंक स्टेटमेंट भी उनकी ये सारा कुछ निकालना चाहिए। जो उसकी लोकेशन है, हो सकता है उससे बाहर मिलता हो। तो कहीं न कहीं ये सारे के सारे जिस तरह इसका दिमाग चला है, अपना लगा है कि कोई और भी इसमें शामिल है। हाँ बिल्कुल हो सका जी। केले का तो देखो जी, आप भी समझदार है, आपने इतने एरिया देख लिया है तो नहीं है तो आपने देख लिया होगा, इतने घूम रहे हैं, हमारे से भी ज्यादा हुआ है। ऐसा कोई काम अकेला आज तक सुनने में आई हो। तो आपने कितने दिन पहले ये पुलिस को सूचना दी थी कि या पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी कि मना खतरा है? ये तो काफी टाइम से चल रही है इसकी एप्लीकेशन, दरखास्त में दे रखी है। तो मतलब किसी बड़ी अनहोनी की पहले मतलब अंदेशा था? हाँ, पहले भी दे रखी थी। पिलसना वगैरह इनकी, बल्कि दरखास्त पिलसना वगैरह सारे कुछ बंद करवा रखे उसने, जो सुरेंद्र है। अच्छा, हाँ। क्या कारण? बस दोबारा चालू हुई है भी, बस यही है जी। कहने का मतलब वो जहाँ भी वो देख रहे हैं ना भी, इनको नीचे दिखाने की या कोई ना कोई करने की साजिश रचे जावा, क्योंकि वो ठाली है। अच्छा। तो लड़का लड़की उसके अपना बाहर है, वो अपना अकेला है यहाँ। ये सारे केस जीते, 5 केस जीते, नहीं वो तो चल जितने होगा तो उसमें मैटर। बाकी में जो एप्लीकेशन आप पे भी कभी हमला किया है? किस तरह से हमला किया? मारूंगा। अच्छा जी। तो देखो भाई, ये हालात है, रिश्ते बिल्कुल तार तार हो रहे हैं। अपने हरियाणा में एक बात कहे कर दे भाई, बोला ले का दे दे और कर का खा ले, उसका कौन जबर हो है। लेकिन आज जो है हालात ये है कि ले का तो देना है ही नहीं भाई, ले का देना नहीं, काम कर काट लो, फिर जो है आदमी बदल जाता है। और उसके बाद जो है इतने बड़े बड़े जो है घटनाक्रम देखने को मिलते हैं। ये देखिए जी, ग्रुप में जो न डाल रहा था अपने फादर के जी, ये कब क्या डेट भी देख लीजिए। अच्छा, अपने सवाद के चक्कर में जो है इस तरह कुछ लिख रखा है। हाँ, ये पिताजी के उसकी वजह। तो देखो भाई, ये सारी बातें हैं, इसमें बहुत कुछ जो है लिखा हुआ है। कटवाई मेरी जी, ये नकली। हाँ, और ये देखो असली कागज है, एसडी में सारा कुछ। हाँ, नकली बताए, पिल्सन वाले पर नकली करवाए, उसने पैसे दे देगा। तो आप न्याय की गुहार लगाओगे, दूध का दूध, पानी का पानी। बिल्कुल ये चाहेंगे, कोई भी हो इसमें, चाहे अपना चाहे बाहर को, लेकिन वो निर्दोष राम का शामी आनी चाहिए। बिल्कुल। तो पूरा काम जानना चाहे भाई, वो इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ क्यों है? बिल्कुल, चाहे उसमें अपना चाहे कोई बाहर को, और निर्दोष उसमें फंसा नहीं। हम ये भी यहाँ देखो भाई, गाँव राम ये कह रहा है भाई, पूरी उस लड़के की कॉल रिकॉर्डिंग शामिल आनी चाहिए। कौन कौन उसके टच में था, कितने दिन से टच में था, क्योंकि घटना बनने के चांसेस बढ़ते हैं। एकदम कोई भी घटना नहीं होती। अगर एकदम कोई मर्डर होता है तो उसके हालात कुछ और होते हैं। वो बॉडी जो है इस तरह से ठिकाने या प्री प्लानिंग से नहीं चलता। ये पूरा प्री प्लानिंग के तहत मर्डर है। परिवार कह रहा है पहले फोन उस लड़के ने अपने घर पे रखा जहां वो रहता था, किराए के मकान में। उसके बाद वो किसी और की गाड़ी लेके आया, अपनी गाड़ी उसकी वही गाड़ी थी i10, लेकिन किसी दोस्त के लेके आया, जबरदस्ती रात को मर्डर किया। मर्डर को जो है परफेक्टली उसने पैक करके उन बॉडियों को पास में नहर चलती है वहां ना फेंक के दोनों बॉडियों को 30 किलोमीटर दूर लेके गया, पूरा शहर क्रॉस करके। और बेखौफ पुलिस का किसी जो है नाके का, गश्त का कोई जो है उसको डर नहीं, उन बॉडियों को वहां फेंक के आया। वापस वो गाड़ी जो है वहीं पार्क की जहां से लेके गया। और कमाल की बात ये देख रही, उस दोस्त को भी भनक नहीं लगी कि इन गाड़ी में 2 बॉडी थी। मतलब बहुत अचंभित करने वाली बात है। परिवार ये भी कह रहा है कि हमें अंदेशा है कि लड़के के टच में कोई और भी हो। पुलिस अच्छी तरीके से तहकीकात करे, कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाए, उनके बैंक अकाउंट में लेन देन चेक किया जाए, कहाँ से इनका लेन देन था, कहाँ से इस लड़के के मन में ये बातें आई है। क्योंकि किसी भी क्राइम को अगर हो जाता है तो उसके होने के लिए कुछ सिचुएशन क्रिएट होती है, कहाँ से ये स्थितियां बनी है। जरूर जो है प्रशासन से रिक्वेस्ट रहेगी कि परिवार जो मांग कर रहा है उस पे अमल किया जाए। बॉडी जल्दी जल्दी जो है दूसरी खोज के दी जाए, क्या वो बॉडी यहीं है या और कहीं फांकी। इस बारे में भी हिम्मत सिंह से अच्छी तरह से पूछताछ की जाए, क्या वो पुलिस को गुमराह कर रहा है या पुलिस को उसने सच बता दिया है, बॉडी नेचुरली नहीं मिली। आज 8 दिन होने को है, परिवार ये कह रहा है कि बॉडी के गलने के चांसेस भी ज्यादा है। परिवार को बॉडी जो है जल्दी से जल्द प्रोवाइड करवाई जाए। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय।